अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है टॉप वीज़ा रिफ्यूजल रीज़न और टिप्स टू अवॉइड दीज रिफ्यूजल्स एंड हाउ टू रीअप्लाई। मतलब हम आपको आज बताएंगे कि कौन कौन सी वजूहात की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और आप अगर रीअप्लाई करना चाहते हैं या इन वजूहात की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल से बनना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट जो है हमसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमने तो स्टेटमेंट भी अच्छी लगाई थी, हमारा एडमिशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन फिर भी वीज़ा हमने खुद से अप्लाई के लिया इसलिए हो गया, या फिर किसी और कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करवाया था तो उस तरह से हो गया। तो मतलब रिफ्यूज़ल के चांसेस अक्सर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ते हैं। तो आज मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से आप उन रिफ्यूजल से बच सकते हैं और किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, और क्या क्या रीज़न्स बेसिकली होती हैं जिनको लेकर एम्बेसीज़ आपके वीज़े रिफ्यूज़ कर देती है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको इसके बारे में कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रिया किसी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से फ्री असेसमेंट देंगे। दोस्तों आप आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वो मेजर रिफ्यूजल रीजंस बताऊंगा कि वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से एम्बेसीज जो हैं वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती हैं। इनमें जो सबसे पहली है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरी रीज़न ये बन जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स फॉल्स लगाए हैं, फोर्ज लगाए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं, फेलवर हो सकता है। एक एक करके मैं आपको डिटेल से सारी इनके ऊपर बताऊंगा और पत्र भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से इनको अवॉइड करना है। और दोस्तों ये हम एक नई सीरीज़ है जिसके अंदर हम एक एक आगे जाके फर्दर वीडियोस बनाएंगे आपके इंटरेस्ट को देखते हुए कि आपने अगर आप चाहेंगे तो हम इसके ऊपर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लेट्स सपोज कभी ऐसा मसला पड़ता भी है तो किस तरह से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह से आपको वो चीज़ें मैनेज करनी है, तो इसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस भी बनाते रहेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उन रीजंस के ऊपर जो कि हमें आपको जो है जिनकी वजह से रिफ्यूजल होती है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली देखते नहीं हैं, उनकी चेकलिस्ट नहीं देखते और डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसकी कंप्लीट नहीं करते, अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट करके नहीं लगाते। कुछ एम्बेसीज़ तो जो है उनसे डिमांड कर लेती हैं, USA है, कनाडा है, UK है, फर्दर भी डिमांड कर सकती हैं ईमेल के थ्रू, लेकिन बहुत सारी जो है एम्बेसीज़ है वो डिमांड नहीं करती और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिफ्यूज़ल कर देती हैं। यानी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगी और आपको रिजेक्ट कर देंगी। इससे बचने के लिए यही है कि आप प्रॉपरली उनकी चेकलिस्ट देखें, चेकलिस्ट देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स को जो है अरेंज करें और देन आप अपनी फाइल सबमिट करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि एम्बेसीज लीगलाइज डॉक्यूमेंट या टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, लेकिन अगर आपने विदाउट लीगलाइजेशन या विदाउट अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो वो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे और उनकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगी। दूसरा जो है वो है फ़ेक डॉक्यूमेंट्स। फ़ेक डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स अपना गैप को कवर करने के लिए या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी से बनवा लेते हैं या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा शो कर देते हैं जो कि उनको उसके गैप को कवर कर रहा होता है, लेकिन होता क्या है वो सब नहीं फेक होता है। उन्होंने पढ़ा नहीं होता या उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं होता और वो उसकी लेकिन उन्होंने वो डॉक्यूमेंट लगा दिया होता है, और जो कि एम्बेसी उसको पकड़ लेती है, एम्बेसी उसको वेरीफाई कर लेती है और उसकी वेरिफिकेशन के बाद अगर उनको पता चल जाए कि ये फ़ेक है तो वो बैन भी कर सकती है और वीज़ा रिफ्यूज़ल तो वो कर ही देती है, लेकिन वो बैन की तरफ भी जा सकती है। तो ये एक जो है ना एक जुर्म बन जाता है, इसलिए फ़ेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना, उससे आप मुस्तकिल तौर पे उस मुल्क के लिए बैन भी हो सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स में हमारी गलती होती है मतलब स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि वो मिस्टेक्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, CNIC पासपोर्ट पे स्पेलिंग कुछ और है, डिफरेंट है, और इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट है, या किसी और जगह पे ऐसी कोई मिस्टेक है जो कि मिसमैच हो रही है आपस में डॉक्यूमेंट्स में, तो उसकी बेस पर भी आपके जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्शन आ जाती है। चौथी रीज़न जो है वो होम टाइज़ जो है ना उसको इस्टेब्लिश ना करना, मतलब आपका फेलवर टू इस्टेब्लिश होम टाइज़ वो बन जाती है कि आपने अपनी होम टाइज़ को प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं किया। उसमें आपने ये नहीं शो किया कि आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें शो करना होती है अपने फ़ाइल के अंदर कि जिसमें ये शो हो कि आप जो है ना पाकिस्तान वापस आएंगे, आपके यहाँ
कोई फैमिली है या आपके वहाँ पे कोई जॉब अच्छी लगी हुई है या आपको ऑलरेडी वहाँ यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी देखभाल आपने करनी है, तो मतलब इस तरह का ना शो हो कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए तो फिर आपने कभी वापस नहीं आना। तो इस तरह का अगर आपका माहौल बनता है, इस तरह का अगर आपका सीन बनता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको अच्छी तरह से अपनी होम टाइज़ को इस्टेब्लिश करें। इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो प्रूफ ऑफ फंड्स है कि आपने प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो तो अच्छी स्टेटमेंट तो लगा दी, लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ जो है ना ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो कि शो करें कि ये फ़ंड्स बेसिकली आपके अपने ही हैं। आपको सोर्स ऑफ इनकम भी शो करना होता है कि ये फ़ंड जो आपके लगा रहे हैं ये बेसिकली आपके अपने ही हैं और आप जो है ना आपने कहीं से लेकर या किसी और से स्टेटमेंट लेकर नहीं बनवाई हुई। तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि स्टेटमेंट कहीं और से लेकर भी बन जाती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए एम्बेसी जो हैं वो प्रूफ ऑफ फंड के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम भी मांगती हैं ताकि वो जस्टिफाइड हो जाए। अगर आप अच्छे प्रूफ ऑफ फंड्स प्लस सोर्स ऑफ इनकम लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, उसकी वजह से आपका वीज़ा की रिफ्यूजन नहीं होगी और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदर रीज़न्स में अगर हम बात करते हैं तो अदर रीज़न में और भी माइनर से फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें एम्बेसीज़ की पॉलिसीज़ आ जाती हैं, फ़ॉरेन रिलेशन जो हैं वो पाकिस्तान के साथ उनके कैसे हैं। इसके अलावा और जो है ना डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से समटाइम वो वीज़ा को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं और पाकिस्तान से लोगों को वीज़ा नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी वीज़ा की रिफ्यूजल की रीज़न्स बन जाती हैं। इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इनसे आप बच्चे भी जा सकता है। ऊपर जो अदर रीज़न्स को छोड़ के ऊपर जो मैंने आपको बताई हैं जिनमें फ़ेक डॉक्यूमेंट्स या टाइज़ ये चीज़ें और या प्रूफ ऑफ फंड्स ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आप इनको ठीक कर सकते हैं और अगर आप ठीक करें तो इनको रीअप्लाई करने में आप जो है रीअप्लाई करके आप इसको बेहतर करके वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि आप दोबारा रीअप्लाई नहीं कर सकते। आप दोबारा उन रीज़न्स को ख़त्म करें, जो चीज़ें आपकी कमी आपको लगता है उसको असेसमेंट करवा लें, उससे कर लें या किसी और से करवा लें। तो वो करके आप दोबारा से उन चीज़ों को ठीक करके दोबारा से रीअप्लाई कर दें, आपको वीज़ा मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में जिनको पहली दफ़ा रिफ्यूजल आती है उनको दूसरी या तीसरी दफ़ा में जाकर वो वीज़ा अवॉर्ड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका भी रिफ्यूजल आ चुका है या आपको इस तरह का कोई मसला है तो उसके सिलसिले में अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और बता देंगे किस तरह से आपने दोबारा रीअप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।